Okay students, so it's time to learn accounts. So I have been instructed from your school principal that the first two chapters have been over. So we shall start the chapter number 3, that is valuation of goodwill, and it's a very important chapter for the upcoming chapters. All the chapters that you are going to study in the future is based on the valuation of goodwill. Goodwill is a topic, it's very important for a partner. So let me make you very clear that we are studying accountancy based on partnership firms. Partnership firms means when two or more persons agree to share profit, and that too to run a legal business and performing their activities with the cooperation can be said partners, and the firm in which they are working is partnership firm. मैंने सिंपल टर्म्स में आपको पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन दी है. ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड टू वर्ड याद करनी पड़ेगी अगर आप ऐसे देखेंगे तो. ठीक है. सो हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न डेफिनेशन ऑफ गुडविल. तो गुडविल का मतलब क्या होता है, तो लेट अस स्टडी. गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट. आई थिंक आपने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एसेट्स में. फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, और उसके अंदर भी टेंजिबल और इनटेंजिबल. इनटेंजिबल मीन्स जो होते तो हैं बट दिखते नहीं है. तो इनटेंजिबल होते हैं एक्चुअली बट दिखते नहीं है, लेकिन वो वेरी इंपॉर्टेंट भी होते हैं. तो इनटेंजिबल एसेट्स है विच शोज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, विच शोज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन द मार्केट. हमारे फर्म की स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है कि सर फर्म, एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ये कब क्यों कैसे बोलते हैं. तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो भी बिजनेस पार्टनरशिप के तरीके से काम कर रहा है या पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस हो रहा है उसको हम फर्म बोलेंगे. बाकी जगह पे जो फर्म यूज हो रहा है वो गलत है. फर्म मीन्स जो पार्टनरशिप फर्म होगी वो ही, अदरवाइज नहीं. और जो बिजनेस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है उसे कंपनी कहेंगे, और जो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न यानी जो एक मालिक होता है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बोलेंगे. तो हमें टाइप ऑफ बिजनेस में वेरी क्लियर रहना है कि किसको क्या बोलना है. फर्म मीन्स ओनली पार्टनरशिप फर्म जिसमें पार्टनर्स होते हैं. सो हम वापस आते टॉपिक पे. गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट. ऐसा एसेट है, एसेट मीन्स आपकी संपत्ति, आपकी मिलकत है, जिसे आपको देख के प्राउड फीलिंग होगा, गर्व फीलिंग होगी, ये मेरा है, ये सामान मेरा है, राइट. तो विच शोज द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म. अब इसका मतलब ये होता है कि आपकी फर्म की रेपुटेशन है, इसमें दिखती है. बट क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड कि आप आपकी रेपुटेशन कैसे मेजर करोगे. कोई बताएगा कि मेरी रेपुटेशन मार्केट में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरी रेपुटेशन 1 करोड़ की है, तो मैंने कैसे बोल दिया, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ मैं. या मैंने बोल दिया तो उसको सब लोग मानेंगे. तो इसके पीछे बहुत सारे सवाल होते हैं. तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड सबसे बड़ा रीजन ये है क्यों मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरी रेपुटेशन है. हम जनरली मार्केट में जाते हैं या आपके फादर बोलते हैं मार्केट में गुडविल होनी चाहिए, गुडविल होनी चाहिए. वो चीज अलग होती है और यहाँ पर चीज अलग है. उसमें कुछ इक्वालिटी है, कुछ सिमिलरिटी है, तो हम वही जानेंगे. टू बी वेरी प्रैक्टिकल गुडविल क्या है. तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिखा है नीड टू कैलकुलेट गुडविल. क्यों जरूरत पड़ती है गुडविल फाइंड आउट करने की. तो बहुत सारे लोग जो जानते हैं वो ये होता है कि अगर मैंने मार्केट में मेरी गुडविल अच्छी है तो मुझे उधार में माल मिल जाएगा. दूसरा, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो मेरे पीछे बहुत सारे सपोर्ट में लोग खड़े हो जाएंगे, वो मेरी गुडविल है. वो गुडविल तो है बट अकाउंटेंसी टर्म के सबसे गुडविल नहीं है. तो अकाउंटेंसी टर्म्स के सबसे गुडविल क्या होती है हम वो पढ़ेंगे. गुडविल मीन्स अगर आपका बिजनेस है, मैं वर्ड्स नोट करना, नेट वर्थ. मैंने क्या वर्ड बोला, नेट वर्थ. ये आएगा नेट एसेट से, और नेट एसेट मतलब कितनी कैपिटल लगी हुई है ऐसा मान लो. तो अगर आपने 11th में सीखा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें आता है अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी प्लस एल. ए इज इक्वल टू सी प्लस एल मीन्स ऑल द एसेट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड आइदर बाय कैपिटल और बाय एसेट्स और बाय बोथ. मतलब कोई भी एसेट खरीदने के लिए मुझे कैपिटल लगानी पड़ी होगी, लायबिलिटी लेनी पड़ी होगी, या दोनों मिला के हुई होगी. ठीक है. तो आप अगर अपने बिजनेस को कहीं बेच रहे हो, मैं एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए. अगर आप अपने बिजनेस को बेच रहे हो तो आपके बिजनेस में आपका नेट वर्थ 50 लाख रुपए है. 50 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए हैं और अब उतना आपका नेट वर्थ है. बट क्योंकि मार्केट में मुझे इससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं
तो वो क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज मैंने इतने सालों तक इसको काम किया है और मैंने मार्केट में गुडविल जमाई है, इसकी वजह से ये मेरा फायदा हो रहा है, तो ये मेरे लिए गुडविल है। तो जनरली हम पार्टनरशिप में गुडविल का इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है? क्योंकि आप समझ सकते हो कि पार्टनरशिप ऐसी फर्म होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं। एंड आपने सीखा होगा कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो डिस्प्यूट्स बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आपस में विवाद होते हैं। तो इसका जो निपटारा होगा वो कोर्ट में जाएगा। तो सारी चीजें क्लियर करने के लिए हर चीज को बताया गया है पार्टनरशिप एक्ट में कि कैसे कैसे क्या करना है। एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। अगर पार्टनर ए और बी 2 सालों से काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत मेहनत करके बिजनेस को यहां से अब यहां लेके आ गए, बट पार्टनर सी उनके अंदर ज्वाइन हो रहा है, जितने पैसे उन्होंने लगाए तो उतने पैसे लगा के, तो पार्टनर ए ने और बी ने बिजनेस को यहां से लेके यहां तक लेके आए, ठीक है। इतनी मेहनत से वो इतने ऊंचाइयों पे लेके आए एंड सी आते ही बैठ जाएगा बिजनेस के अंदर, तो पार्टनर ए और बी की जो मेहनत की हुई है वो फेल हो जाएगी और वैकेंसी से उसको उनका जो वर्क था, उनका जो मेहनत की उसका कोई उनको बेनिफिट नहीं मिला। तो पार्टनर ए और बी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि सर हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं और आप अचानक आके हमारे साथ बैठ जाओगे बिजनेस में, तो हमारे लिए थोड़ा नुकसान वाला काम है। तो पार्टनरशिप उनको बोलेगा कोई बात नहीं, आप लोग आज का वैल्यू फाइंड कर लो, आज के वैल्यू में जितना भी पैसा एक्स्ट्रा होता है मैं आपको पैसा दे दूंगा, वो आपके लिए क्या होगी? गुडविल। तो गुडविल फाइंड आउट करने का पर्पज यही होता है कि बिजनेस के अंदर जब पार्टनर्स आए या जाए तो जितना बिजनेस की उस समय की वैल्यू होगी, अगर वो ग्रोथ होगा तो ही, डाउनफॉल होगा तो गुडविल का मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। अगर बिजनेस का जो वर्क निकलेगा, एक्स्ट्रा पैसा है, वो सब गुडविल में जाएगा, वो जो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग है उनको फायदा होगा। तो ये मैंने बताया आपको नीड टू कैलकुलेट गुडविल। देयर आर सेवरल मेथड्स जिसके वजह से हम लोग गुडविल फाइंड आउट करेंगे। इसका जो क्वेश्चन है आपके शॉर्ट सम्स में आता है और इसमें टोटल 4 मेथड्स होते हैं, ठीक है। 4 मेथड्स हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे और ये सारा का सारा जो टॉपिक है हमारे अपकमिंग चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, देन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड देन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये तीनों चैप्टर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक बेस है आगे के लिए। ओके, चलो गुड बाय फॉर नाउ।